कराची से अहम खबर आपको दें, जहां जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे। अस्पताल इंतजामिया वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। कहा जा रहा है 2:50 पर खातून ने लेबर रूम में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। ये मामला क्या है जानेंगे। हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, दोनों जानिब का मौक़िफ़ सामने रखिए। देखिए, ये बख्तावर गोट लांडी की नादिया नामी खातून है, 25 साल इसकी उम्र थी, जिसे रात गए जो है वो जिना अस्पताल लाया गया था जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब को, जहां पर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर ने फौरी तौर पर इनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की और 4 घंटे तक ये ऐसी दर्द ज़िया के दौरान जो पड़ी रही, जिसके बाद इन्होंने जब ये वॉशरूम गई तो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जबकि जो अस्पताल इंतजामिया उनका ये कहना है कि ये खातून आई थी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। PPHI से इसको इन खातून को लाया गया था और रात 2:50 पर बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था और उस दौरान इन्होंने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। ताहम इनकी जो 16 यूनिट्स इनको खून भी फराहम किया गया था और जिसके बाद इनकी जो फैमिली थी इनको लामा करवा के जो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इनको वापस ले गई थी। और अस्पताल इंतजामिया के ये कहना है कि रात 2 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 20 से ज्यादा जो है मरीजों को देखा गया था, जिस दौरान जो 7 नॉर्मल डिलीवरीज और 5 ऑपरेशन भी किए गए थे। और अस्पताल ने इस बात को कतन तौर पर इसके मुस्तरद किया कि किसी भी पेशेंट को देखा नहीं गया, उनको तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। जबकि जो फैमिली है, जो हमारे बच्चे के वालिद से बात हुई है, उनका ये कहना था कि खातून तकलीफ की हालत में अस्पताल ले गई थी और इनको कोई भी तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई थी। जिसके बाद जो है वो खातून को जो वॉशरूम जब गई थी उन्होंने 4 घंटे बाद जो है वो अपने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दिया, उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया और दर्द की हालत में तकलीफ की हालत में इंतजामिया ने वॉशरूम में डिलीवरी के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया है। हामिदुर रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद जान बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक किचन में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर फटा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। वहीं मौजूद है समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, आगाह कीजिए। जी, सेक्टर I-10 में एक घर के अंदर ये ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 2 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए, जिसमें घर का जो सरबराह है शाहिद यूसुफ जई, उसकी झुलसने के बायस जो है वो हलाकत हुई। जबकि एक 19 साल लड़का हारिस जो है वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हुआ। जबकि 3 अफराद जो हैं वो भी शदीद झुलस गए और उनको अभी ICU पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इलाके में जिस वक्त ये धमाका हुआ तो जो उनके हमसाया उनकी जानिब से बताया गया कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ना सिर्फ उस घर के शीशे बल्कि इर्द गिर्द के जो घर हैं उनके शीशे भी टूट गए थे और घर में आग लग गई थी। इब्तदाई तौर पर वहाँ पर मौजूद जो लोग थे हमसायों, उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत ज़्यादा थी। अब उनको तमाम जो ज़ख्मी हैं उनको निकाल के पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और 2 डेड बॉडीज़ जो हैं उनको भी मुंतकिल कर दिया गया पिम्स मॉर्चरी में। जो रेस्क्यू और यहाँ पर दूसरे लोग हैं उनकी जानिब से वो सिलेंडर भी यहाँ से रिकवर किया गया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और उसकी वजह से ये हलाकतें हुई। ताहम ये जो फैमिली है इनके बारे में बताया गया है, ये पूरी फैमिली जो है इनका ताल्लुक स्वाबी से था और आज ईद के तीसरे रोज़ ये अपने इसी घर में मौजूद थे, जिसके जुमे के वक्त ये धमाका हुआ और उसमें घर का जो 2nd फ्लोर है उसमें आग लगी और पूरे घर को उसने अपनी लपेट में लिया। जो यहाँ पर मौजूद हमसाए हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले धमाका और उसके बाद जो आग है वो इतनी शिद्दत से लगी कि कोशिश की गई इनकी जानिब से कि उनको निकाला जाए, लेकिन फिर फायर ब्रिगेड बताई। कमरुल मुनव्वर, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर सफाई ऑपरेशन जारी। अब तक कितनी आलाइशों को ठिकाने लगाया गया, कितने एहलकार ड्यूटी पर हैं, तमाम इकदाम जानने के लिए समा के नुमाइंदे शहजाद अली ने डायरेक्टर सैनिटेशन CDA से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। ईद के दिनों में कितना कचरा और कितनी आलाइशें शहर भर से जमा की गई, कितने CDA के एहलकार जो है वो ऑन ग्राउंड रहे, पूरा ऑपरेशन किस तरह से मैनेज हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं DG सिविक मैनेजमेंट CDA अब्दुल रज़ाक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। हमारा ऑपरेशन जो है ना ईद से पहले ही शुरू हो गया था। 89+ हमने वो गड्ढे खोदे, 2000 के करीब हमारा स्टाफ है, तो उसमें हमने लोगों को बायोडिग्रेडेबल बैग भी तकसीम किए, प्लस 200 तकरीबन मशीनरी हमने मुख्तलिफ दफातर से हायर की जो इस काम के लिए डंपर गाड़ियाँ वगैरह। हमने शहर को तकसीम किया 5 जोन पे।
अच्छा, तो 2 हमने एमरजेंसी पॉइंट बनाए, एक G614 में, एक हमारा पॉइंट बना है फायर ब्रिगेड में। इसके अलावा हमने एक H11 में भी सेफ सिटी के नाम से है, वहाँ पे भी हमारा मेन कंट्रोल रूम है जहाँ पे कंप्लेंट रिसीव होती हैं, फिर उनको रिजॉल्व करके क्लियरेंस दी जाती है। शहरियों ने भी इस मुहिम में भरपूर CDA का साथ दिया है और शहर को साफ़ सुथरा रखने में शहरियों ने अपना किरदार अदा किया है। जी, कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिए गए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को ही होगा। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी होगा। नए बजट से पहले ही हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान तनाज़े सामने आ गया। 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रख दिया। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद में समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, कहिएगा वफाकी बजट के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, नए वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से अगला हफ्ता इंतहाई अहम होने जा रहा है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास बुला लिए हैं। 5 जून बरोज़ जुमा कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो शाम 5 बजे होगा और उसी रोज़ दोपहर 6 बजे जो है वो सेनेट का इजलास होगा। उससे पहले कौमी असम्बली के हवाले से इजलास तो होंगे, लेकिन कौमी इक्तिसादी सर्वे जो है वो 4 जून को जारी किया जाएगा। फिर 3 जून को नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास है। उससे पहले 1 जून को APCC का इजलास है, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाती है और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ तय किए जाते हैं। अहम बात यह है कि नए बजट के हवाले से 3 मुख्तलिफ कमेटीज़ काम कर रही हैं। एक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में है, दूसरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार की सरबराही में है और तीसरी कमेटी आहद चीमा जो कि इक्तिसादी उमूर के वज़ीर है उनकी सरबराही में काम कर रही है और मुख्तलिफ टैक्स प्रपोजल जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि हुकूमत पाकिस्तान महंगाई के तनासुब से वफाकी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन मुलाजमीन का एक 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम 100% चाहते हैं इजाफा तनख्वाहों में और पेंशन में, और इसके अलावा जो मिनिमम वेज है वो 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए और पेंशन जो है मिनिमम वो भी 50,000 मुकर्रर की जाए। इसके अलावा 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जो तनख्वाहें हैं उसमें फ़र्क है, बाज़ महकमों की ज़्यादा हैं, बाज़ की कम है, तो उसको फ़र्क को कम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अगर ये तमाम मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड पूरे ना किए गए तो बजट से 1 रोज़ पहले यानी कौमी इक्तिसादी सर्वे के रोज़ वो धरना देंगे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सामने, इसके अलावा जो सेक्रेटेरिएट है उसके सामने, और फिर 5 जून तक ये धरना बरकरार रह सकता है अगर मुतालबात पूरे ना किए जाए। तो पूरा चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसके अंदर ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन के मुख्तलिफ अलाउंसेज हैं, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें भी तकरीबन 200% इजाफे का मुतालबा किया गया है। टीचर्स के ऊपर, उनकी सैलरीज के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया था। मुहक्किकीन जो रिसर्चर्स हैं वो 25% जो टैक्स है वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि वफात पा जाते हैं उनके बच्चों को दोबारा मुलाजमत दी जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर मुलाजमीन हैं उनको भी मुस्तकिल किया जाए। तो इस तरह का पूरा चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि हुकूमत के सामने रखा गया है। अब हुकूमत अपना बजट देखते हुए फैसला करेगी कितना रिलीफ देना है, लेकिन अहम बात यह है कि जो मुख्तलिफ टैक्स प्रपोजल्स हैं उन पर काम हुकूमत के सामने रख दिया गया है। शकील अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खित्ते काम खतरे में, अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। पासदाराना इनकलाब का बोशहर में अमेरिकी तैयारा गिराने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम की तरदीद, वाज़ेह किया कि कोई अमेरिकी तैयारा नहीं गिराया गया। अमेरिकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आबना हुर्मज़ फिर कशीदगी का मरकज़, ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास पर बमबारी की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में 60 रोज़ की तौसीह पर मुज़ाकरातकार मुत्तफ़िक हो गए। व्हाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी। ऐसा दावा किया गया है कि अमेरिकी मीडिया की जानिब से अमेरिकी TV CBS के मुताबिक सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर मज़ीद ब्रीफिंग जारी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि माहिर और चालाक ईरानी मुज़ाकरातकारों के बावजूद तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। मजीद कहा, ईरानी नेवी और फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया, फौज को इसलिए छोड़ दिया कि वो निस्बतन मुअतदिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि इराक को मुकम्मल तबाह करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। उनका कहना था कि इराक और ईरान नहीं जाना चाहिए था। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी जिसे हमने खत्म कर दिया।
ایران کے ساتھ معاہدے تک نہیں پہنچے لیکن ہم بہت قریب ہیں، امریکی نائب صدر جیری وینس کی میڈیا ٹاک۔ کہا حتمی معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم آبِ ہرمز کو دوبارہ کھول دیں گے۔ ایران کی روایتی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا، ایٹمی صلاحیت کو بھی کئی برس کے لیے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت مزید 1% گر گئی ہے۔ WTI $88 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ برطانوی خام تیل 0.9% کمی کے ساتھ $92 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صرف خدشات یا مبہم وجوہات پر شہری کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ FIA کو اختیارات حاصل ہیں لیکن وہ لامحدود نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ جسٹس راہیل کامران نے شہری محمد عباس کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق امیگریشن کلیئرنس اور بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے بعد اچانک آف لوڈ کیا گیا۔ FIA نے صرف اس خدشے پر سفر سے روکا کہ شاید وہ دبئی سے واپس نہ آئے۔ درخواست گزار کسی مقدمے، انکوائری، بلیک لسٹ یا ECN میں شامل نہیں تھا۔ آف لوڈنگ سے اسے مالی نقصان، ذہنی اذیت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بیرون ملک سفر کرنا آئین کے تحت بنیادی حق ہے۔ آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مری کی تحصیل کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ تحصیل کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے تو کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے۔ جنگلات میں لگنے والی آگ کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے۔ جنگلی حیات اور پھلدار درخت جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ مقامی افراد اور ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں اس وقت مصروف عمل ہیں تو کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے اور جنگلات میں لگنے والی آگ کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے تک نہیں پہنچے لیکن ہم بہت قریب ہیں، امریکی نائب صدر جیری وینس کی میڈیا ٹاک۔ کہا حتمی معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم آبِ ہرمز کو دوبارہ کھول دیں گے۔ ایران کی روایتی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا، ایٹمی صلاحیت کو بھی کئی برس کے لیے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت مزید 1% گر گئی ہے۔ WTI $88 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ برطانوی خام تیل 0.9% کمی کے ساتھ $92 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صرف خدشات یا مبہم وجوہات پر شہری کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ FIA کو اختیارات حاصل ہیں لیکن وہ لامحدود نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ جسٹس راہیل کامران نے شہری محمد عباس کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق امیگریشن کلیئرنس اور بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے بعد اچانک آف لوڈ کیا گیا۔ FIA نے صرف اس خدشے پر سفر سے روکا کہ شاید وہ دبئی سے واپس نہ آئے۔ درخواست گزار کسی مقدمے، انکوائری، بلیک لسٹ یا ECN میں شامل نہیں تھا۔ آف لوڈنگ سے اسے مالی نقصان، ذہنی اذیت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بیرون ملک سفر کرنا آئین کے تحت بنیادی حق ہے۔ آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مری کی تحصیل کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ تحصیل کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے تو کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے۔ جنگلات میں لگنے والی آگ کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے۔ جنگلی حیات اور پھلدار درخت جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ مقامی افراد اور ریسکیو اہلکار آگ بجھانے میں اس وقت مصروف عمل ہیں تو کوٹلی ستیا کے جنگلات 24 گھنٹے سے شدید آگ کی لپیٹ میں ہے اور جنگلات میں لگنے والی آگ کہوٹا کے جنگلات تک پہنچ گئی ہے۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے دکھائی دے رہا ہے۔